प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, सब भूले पड़े। ईसाइयों से पूछकर देखना आप कि परमात्मा कैसा है। वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। हर पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा है। तो के खाक पड़ा इन्होंने सदग्रंथ हमारे प्रत्येक धर्म के धर्म गुरुओं ने क्या जाना उसको। वर्तमान के जो पहले वाले थे वो तो सही बता ही रहे थे। और ऐसे वेदों में परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। उसका नाम कबीर है। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमात्मा ने कहा था कि ये चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में, चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में, इनमें मेरे पाने की विधि नहीं है। और उसमें ना सारा काम बिगड़ गया। अब ज्ञान हो जा, और ज्ञान हो गया भाई आपका रोग है, रोग की औषधि है, नहीं तो क्या यूज उस ज्ञान का। तो काल ने ऐसा कर दिया, ज्ञान तो मालिक का इसमें लिख दिया, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए शुरू में, ब्रह्मा जी की बुद्धि कंट्रोल में थी इस ज्योति निरंजन के। इसने ऊट पटांग ज्ञान सुनवा दिया अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को। परमात्मा निराकार है, वो दर्शन नहीं देता, उसका कोई आकार नहीं है, वो गुप्त रहता है। और साधना करके थक लिए, किसी ने दर्शन हुए नहीं, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी को भी न जप से, न तप से, न किसी क्रिया से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये कहता है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप। क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो गीता का ज्ञान दे रहा था। जब अर्जुन ने कोई बात स्वीकार नहीं करी युद्ध करने की, तो इसने अपना भयंकर रूप देखा श्री कृष्ण से बाहर निकल के। उसकी इतनी रोशनी थी कि श्री कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था वहां पर। और ऐसे भयंकर रूप, 1000 हाथ और ऐसे दिखाए उसने डराने के लिए कि अर्जुन और नहीं तो डर के हाँ पर रहेगा। जब अर्जुन से कहा था कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक काल रूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले ना किसी ने किए, ना कोई आज्ञा कर सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना जप से, ना तप से, ना क्रिया से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया, हठ योग समाधि सो करके अंदर खोजने की चेष्टा की, कुछ नहीं पाया इन्होंने। आखिर में इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून। परमात्मा को खोजने की विधि इनकम्प्लीट थी और इनको मिला नहीं, इसलिए इन्होंने अपना सिद्धांत बना दिया भगवान निराकार है। और वेद क्या बताते हैं? परमात्मा साकार है। अनुवाद करता भी वही है, वही साइंटिस्ट है जो परमात्मा को निराकार कहा करते। ये आर्य समाज के, ये महर्षि दयानंद और उसके चेले। और वेदों का अनुवाद खुद कर रहे, इसमें स्पष्ट लिखा परमात्मा मनुष्य सदृश है। तो परमात्मा कबीर जी कहा करते मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तैन चशमिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये देखो आपको ऋग्वेद दिखाते, अब देखिएगा आपको दिखाते हैं परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है, क्या लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ये अनुवाद किया है इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है।
मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। इसमें क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति, साधना करने वाले यजमान माने साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, यानी उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। ये यहाँ पर है मूल पाठ के अंदर कबीरत्व, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने क्या किया है, ए अलग कर दिया और छोटे जो आधा रह था हलंत वाला उसको अपसर्ग में बदल दिया और ऐसे लिख दिया कवि। और इसका अर्थ लिखना था इन्होंने कबीर देव, चाहिए कबीर देव लिख देते, हम कबीर बोल रहे हैं उसने, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव। देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर, वो कबीर परमात्मा है। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कबीर का अर्थ क्या होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए कबीर देव। जैसे एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये छोटा र ऊपर लगा है और इसको अलग संधि छेद करके ये दो अपसर्ग यहाँ लगाए जा सकते हैं। और जहाँ पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और वहाँ केवल यजु ही लिखा हो तो लिखना पड़ेगा उसको यजुर्वेद है वो, ये देखना। ये भी इस आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। इसके अनुवाद करता महर्षि दानंद सरस्वती है और ये वहीं से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये है 6300 अध्याय यानी अध्याय 36 है। ये इसका प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा कि ये लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। अब जो यजु शब्द है ये यजुर्वेद के बारे में लिखा है। अब इसका अनुवाद करते समय इस महर्षि दानंद ने ठीक किया, यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, ये बहुत अच्छा किया। यदि यहाँ इसका अर्थ कर देता कोई और तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, ये ना लिखकर यहाँ लिख देते कोई भी इसका अर्थ यज्ञ सतुतियाँ या कोई अन्य अर्थ कर, क्योंकि शब्द का अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ ये सारा फेल हो जाती, ये सारा टॉपिक ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये यजुर्वेद की जानकारी थी, ये ठीक लिख दिया। इसी प्रकार अब हम आते हैं फिर उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 पर। अब हम ऋग्वेद में फिर आगे हैं और यजुर्वेद रख दिया, इतना ही लेना था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 है ये। इसमें यहाँ कबीर अत्यो और यहाँ लिखना था वह कांति में परमात्मा कबीर देव। अब सारा स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अपने भक्तों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधनाएं करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट करता है उनके संकटों का, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव। वो कबीर देव यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है।
अपने आत्मा वहां सतलोक के अंदर परमात्मा की कैसी रोशनी है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस मालिक के शरीर का, उससे भी अधिक पड़ता है। और वो एज इट इज यहाँ आ जा अपनी उसी शोभा में, तो हम कुछ देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जाएंगी, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए वो परमात्मा हल्के तेज पुंज का शरीर और अन्य रूप बनाकर और फिर हमें आकर मिलता है। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तेज पुंज अन्य दे धर कर, हल्की तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा इस विधाम को भेंट ही ऐसे मिलता है हमारे को आकर के, और वो वेद प्रमाणित कर रहे हैं। तो ये वेद भी कह रहे हैं कि वो अपने रूप को सरल करके आता है, हल्का बनाकर आता है, ताकि हम उसको आसानी से देख सकें। ये देखिए, अब हमने 26 पढ़ लिया, अब हम 27 मंत्र पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र अब 27। इसमें क्या किया कि जो परमात्मा, हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां तीसरे पृष्ठ पर रहता है। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर रहता है, ध्युलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे। ध्युलोक माने तेजो में लोक है, सतलोक, उसके 3 भाग हैं, उसके तीसरे पृष्ठ पे, यानी सबसे ऊपरले हिस्से में परमात्मा का एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके अंदर मालिक बैठे हैं, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है, सिर पे मुकुट है जैसे राजा लोग होते हैं, और ऊपर एक बहुत सुंदर छतर है सवेत। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजय, और देखत ना उस चेहरे नो, कि तुम्हारी वो साधना ही नहीं बनी है जो तुम उस मालिक को देख सको सतलोक में, इसलिए तुम ये काल के बंधे पड़े हो। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में कमाल कर दिया। जो सर्वो उत्पादक प्रभु, यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव माने राजा के समान। अब हमने यहाँ 269 पर पढ़ा है यो, इसका शेष अगले पृष्ठ पे है 270 पे। राजेव माने राजा के समान, ये 270 में पढ़ रहे हैं। राजा के समान दर्शनीय है, अब हो गया साकार, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान देखने योग्य है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट है कि वह वर्णीय पुरुष को, ओहो, जो अच्छी आत्मा है, उस दृढ़ भक्त को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ओए होए होए, कितना जबरदस्त उदाहरण दे रखा है वेद में, कि जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु पर अट्रैक्ट होकर ही नीचे गिरती है। जैसे पुराने समय में हमारे घरों में कांसी धातु की थाली बेले होया करते थे, और जब वर्षा होती थी और बिजली कड़का करती थी, तो हमारी दादी माँ कहा करती, हमारी काकी ताई माताओं को, कि वर्षा के समय कांसी की थाली या बेला बाहर नहीं रहना चाहिए, इस पे अमूमन बिजली गिर जाती है, उस धातु से उसका अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि वो परमात्मा सतलोक से आता है, उस ध्युलोक में रहता है, और वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आकाशीय बिजली किसी धातु को आधार बनाकर उसके ऊपर ही गिरती है, तो ऐसे वो परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलता है जिसमें उनका अट्रैक्शन होता है, जो दृढ़ भक्त होते हैं। जो परमात्मा ने जो कह दिया फाइनल, सारा संसार एक तरफ और वो महापुरुष एक तरफ, ऐसा ही हुआ आज तक, देख लेना। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले,
आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, और नानक साहिब जी को परमात्मा सतलोक में लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद सारा हिंदू समाज एक तरफ था, उसके पिताजी भी विरोधी हो गए उन पांडवों के कहने से, पर वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उन्हीं को परमात्मा मिलता है जो उनके स्टेनलेस स्टील के होते हैं। अब वो उद्देश्य क्या लेकर आते हैं परमात्मा यहाँ पर? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने मंत्र 1 पढ़ लिया। अब दूसरे में स्पष्ट कर दिया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी तत्व ज्ञान प्रचार करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे बिजली एकदम आ जाती है ऊपर वाली 1 सेकंड में, हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। जहाँ धर्म भंडारे होते हैं वहाँ परमात्मा की प्रेजेंस होती है। आप कबीर देव हैं, यहाँ इन्होंने फिर सर्वज्ञ लिख दिया। यदि इसको हम कवि ही कहें तो कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यदि इस वेद में किसी कवि की महिमा होती तो कवि का अर्थ काव्यकार लिख देते तो भी ठीक था। परमात्मा की महिमा चल रही है, यहाँ लिखना था वो कबीर देव। ये देखो, ये मूल पाठ देखिए, ये है कबीर वेदस्य, यू रह लगा ऊपर आधा, इन्होंने इसको यहाँ अपसर्ग लगा दिया जैसे यजुर्वेद में। तो यहाँ लिखना था कबीर देव हैं आप, कबीर देव हैं आप, कबीर साहब हैं। हम कबीर बोल रहे हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम यानी हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 3। पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए सर्वव्यापक आप स्वयं गतिशील होकर के विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर के यानी वहां से चलकर नीचे आते हो, इसका ये अर्थ है। अपने आत्माओं, ये वेद जो हैं, इन वेदों की कितनी महिमा हम सुनते आए हैं और कितने शिरोधार्य हैं ये पूरे हिंदू समाज के लिए। वैसे तो विश्व के लिए हैं ये सबके, लेकिन अब ये हिंदुओं के नाम कर रखे हैं तो हम हिंदुओं के मान लें। तो ये कोई बालकों के लेख नहीं है, इसमें कोई खास विधान है, कोई खास ज्ञान था, तभी आज तक वेद सबके उस जुबान पर चढ़े हुए थे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे निसार रहे अज्ञानी। तो जितने भी ऋषि महर्षि थे और ये आचार्य और शंकराचार्य थे, इनको कख भी नहीं पता था इस वेदों में क्या वर्णन है। अटपट मारा करते, इनसे हटकर ज्ञान दिया करते थे। जैसे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और हमारे धर्म गुरु हमें क्या सुनाया करते थे, ये अजरो अमर है, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। तो खाक ज्ञान था इन आचार्य और शंकराचार्य, इन हमारे धर्म गुरु ब्राह्मणों ने क्या पढ़ा इन्होंने पुराणों और वेदों को। तो पुण्यात्मा ने बैठा लिया अपना भी, और हम भी डबो दिए। हमारे दादे परदादे सारे भूत बनवा दिए, और फिर उनके श्राद्ध निकलवाएंगे, श्राद्ध निकालो उनके। है तेरा गजब हुई। अब दया करी दाता ने स्वयं आकर वो ज्ञान दे करके वो प्रमाण देंगे कि परमात्मा कैसा होता है, क्या लीला करता है। अब वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा पूरी सृष्टि को संभालने के लिए 3 सतिथि में रहता है। एक में तो वो वहां सतलोक में रहता है, तेजों में शरीर बनाकर वहां बैठ जाता है सिंहासन के ऊपर, जैसे राजा बैठा होता है बहुत बड़े गुम्बद में महल के अंदर। और दूसरी लीला करता है वो प्रत्येक युग में, उसके प्रारंभ में तकरीबन वहां से चलकर आते हैं एक कमल के फूल पर, सरोवर के अंदर, नगर से बाहर वन में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। वहां से उनको निसंतान वो व्यक्ति उठा ले जाते हैं
और फिर वो क्या लीला करते हैं परमात्मा, इसमें आए थे कलयुग में सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए संवत 1455 सन 1398 में, और कमल के फूल पर लहर तारा तालाब में काशी में प्रकट हुए। उनको देखने वाले एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए एक शिशु रूप धारण करके। लहर तारा तालाब काशी से बाहर एक वन में था जिसमें गंगा का जल उछलकर लहरों के द्वारा गऊ घाटों के ऊपर से वर्षा के दिनों में जब फुल स्विम पर चलती थी गंगा, लहरों से उछल उछल कर पानी बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था और फिर सारा वर्ष उसका बहुत सुंदर जल रहता था। ये नीरू नीमा कौन थे जिनको परमात्मा मिले थे? ये उसी जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर नाम था नीरू का, सरस्वती नाम था नीमा का। ये गौरी शंकर ब्राह्मण बहुत बड़ा एक नेक व्यक्ति था और भगवान शिव का पुजारी था। भगवान शिव की शिव पुराण से कथा सुनाया करता था, जैसी उसने समझ थी बगैर किसी लोभ लालच के सुनाता था। जो दक्षिणा आ जाती थी उससे अपना रोजी रोटी चलाता था और उससे पैसा बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था, संग्रह नहीं करता था। इस बात से उसके बहुत प्रभाव बन गया और अधिकतर श्रद्धालु उस गौरी शंकर के साथ रहने लगे। तो अन्य जो ब्राह्मण थे जो मिसगाइड करते थे दुनिया को, उनकी रोजी रोटी कुछ कम होगी तो वो ईर्ष्या किया करते थे उस गौरी शंकर से। और मुसलमानों को इस बात का ज्ञान था कि गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और दूसरे जो मौजिज ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने इसका फायदा उठाया और उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया, अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सो उनके कपड़ों पर उनके बर्तनों में डाल दिया। और वो ब्राह्मण दूसरे जो नकली थे वो तैयार थे पहले, उन्होंने सब जगह मुनादी करवा दी कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया, वहाँ कोई नहीं हिंदू जाएगा। उसका गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई, जीविका कैसे चलाएं? तो उन्होंने एक सिंपल सा तरीका अपनाया कि 4 लकड़ के लठ गाड़ के डंडे, उसमें एक कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया जिसमें ना कोई मशीन लेनी ना कुछ और, अपना सिंपल सा काम वो शुरू कर दिया। जिस कारण से वो जुल्हा कहलाने लगे। उनका कोई संतान नहीं थी। अब गंगा के घाट पर स्नान करना बंद कर दिया। प्रतिदिन स्नान करते ही थे वो, तो लहर तारा तालाब में स्नान करने के लिए डेली जाया करते सुबह सुबह वक्त से उठकर। जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर विराजमान होने के लिए आए, तो उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी भी ब्राह्मण थे, 4 वेदों के, गीता के और 18 पुराणों के वो मर्मज्ञ माने जाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक ऋषि अष्टानंद जी थे। वो भी सुबह सुबह स्नान वहाँ उस पवित्र जल में करने जाते थे और वहीं बैठकर एकांत स्थान पर अपने गुरुजी द्वारा प्राप्त उस साधना का अभ्यास करते थे। उस दिन भी जब वो परमात्मा सतलोक से जब आए तो क्या देखा अष्टानंद ने कि ऊपर से एक प्रकाश का पुंज, प्रकाश का गोला आ रहा है। अब जो उसने ऊपर को देखा तो एकदम उसकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं, हमारी आंखें ज्यादा समय नहीं देख सकती, आंखें बंद हो जाती हैं, या दूसरी तरफ हम करके देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद की जब आंखें खुली
तो क्या देखा उसने, आंखें बंद करी, उसमें भी दिखाई देता वो आकार। क्या देखा कि नवजात शिशु दिखाई दे रहा है उसको, और उसी का वो प्रकाश था। लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आते ही वो परमात्मा ने वो सारा अपना प्रकाश सिमेट लिया और नवजात शिशु रूप में वहां पर विराजमान हुए। अष्टानंद जी तो उठकर चले गए, भी ये अपने गुरु जी से पूछूंगा मैं कि मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई भ्रम है। तो वो इसलिए उठकर चला गया। जाकर के रामानंद जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ऐसे ऐसे मैंने ऊपर से एक प्रकाश का गोला आता देखा, उसको मैं देख नहीं सका, मेरी आंखें बंद होगी। फिर मैंने देखा कि उसमें एक नवजात शिशु नजर आया। ये क्या लीला थी, मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ मेरा भ्रम है? तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा ऐसी स्थिति जब होती है तो ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में स्थान पाएंगे और फिर बाहर आकर लीला करेंगे। अब रामानंद जी को इतना ज्ञान था कि इनके अवतार माँ से ही पैदा होते हैं, हर ये अवतार तो परमात्मा है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है, स्वयं आकर वहां प्रकट हुए। नीरू निमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए जा रहे थे और पहले दिन किसी ने रिश्तेदार ने आकर वह नीमा चंगरा दी कि उसका संतान थी को ना, उम्र 60 के आसपास होगी थी। अब कोई रिश्तेदार आता है तो वो यही इंजेक्शन लगाया करता जिसका संतान ना हो। हे भगवान, एक जातक तो चाहिए था, हे परमात्मा एक बालक तो होना चाहिए था थारे, तुम्हारा भी संसार में साझा हो जाता। अब ये ज्ञान था हमारा। कोई आ गया ऐसे पहले दिन, भूल सी पड़ रही थी, वो ताजा करगी कोई माई आकर उसने। तो सुबह उठकर नीमा रोती हुई जा रही थी और नीरू भी कहाँ स्नान करने के लिए जहाँ प्रतिदिन जाया करते थे, लहर तारा पर, तालाब पर। अब नीमा रोती हुई चल रही है और कह रही है, और ये भगवान शिव के पुजारी थे, बेशक मुसलमान बन गए थे पर वो अर्धत नहीं निकले भगवान शिव जी उनके। भगवान शिव से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान शिव जी, आपके घर में के बालकों की कमी होगी, आप तो समर्थ दाता हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे भी एक लाल दे देते, एक बालक दे देते, ये भगवान मेरा भी संसार में साझा हो जाता। और न्यू कह के फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा, नीमा पहले देखो अगर हमारे भाग में होता तो भगवान दे ही देते, अब आंखें खराब ना करे तू, हमारे भाग में बालक है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, आंखें तो खराब कर लेगी और दूना दुख होगा, तो मत रो। उसको सांत्वना देता देता वो पहुंच गए स्नान करने उस स्थान पर। अब पहले नीमा स्नान करने गई, स्नान करके वो बाहर आ गई ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो उस समय अंधेरा सा होता है। नीमा स्नान करके बाहर आ गई, 10-15-20 मिनट जिसे उसने लाई। उसके बाद फिर वो नीरू चला गया स्नान करने के लिए उस तालाब में। कुछ देर के बाद 15 आध घंटा पौना घंटा उन्होंने लग गया ऐसे। तो वो जिस वस्त्र को बांध कर स्नान किया था नीमा ने, उसको धोने के लिए कपड़े बदल कर पुनः फिर किनारे गई वो, उस कपड़े को धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। उस समय तक कुछ रोशनी सी छिटक आई थी। सुबह का जो रोशनी होता है एकदम अंधेरा दिखा करे और एकदम उजाला हो जाता, तकरीबन एकदम फटाफट सा। तो जो ही वो किनारे पर पहुंची तो क्या देखा उसने, कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। पहले उसने सोचा कोई सर्प ना हो मेरे पति को डस ले। परमात्मा ने क्या कर रखा था, अपने कमल के फूल पर विराजमान होकर के और पैर हिला रहे थे पैर। तो उसने देखा, उसने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि तो बालक है, वो तो बालक है, बच्चा है, बच्चा है, ये भगवान। तो उसने अपने पति से कहा कि देखना जी बालक, देखो जी कमल के फूल पर बच्चा है, उठाइए ये डूबेगा। अब वो नीरू स्नान कर रहा था, ऐसे करके गोते मार मार के वो कहने लगा, नीमा
तू कति मेंटल होगी। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। ये परमात्मा इसको सद्बुद्धि दो, ये अपनी आंखें खराब ना करे। जल में कहाँ से बच्चे आते आए? तो उसने फिर कहा जोर से कसक के साथ, सचमुच देखना दे, डूब गया डूब गया। अब फिर वो विवश होकर देखने लग गया कि ये अब कुछ सुर बदल दिया इसने। जिधर संकेत करी थी क्या देखा? कमल के फूल पर बालक। आव देखा ना ताव देखा, फटदेसी तोड़ लिया समेत और अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। बोलो सतगुरुदेव। अब नीमा उस बच्चे ने लेके बाहर आ गई। अब पुण्यात्माओं, जिस भगवान के लिए हम तड़प रहे हैं उसके नाम लेने रोम रोम खड़े होते हैं हमारे। और जिस माई ने, जिस आत्मा ने उस परमात्मा को सीने से लगाया, एक बालक तो प्यार किया, कभी उसका मुख चूम रही थी, कभी ऊपर सीने से लगा रही थी और सौ शुक्र मना रही थी अपने शिव जी भगवान के। पुण्यात्माओं ने भगवान के 9 नंबर बनते रहे। करे करा हुए साइया, करे करा हुए साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब नीरू नीमा कितनी होगी, भगवान शंकर ने दे दिया बेटा, पुत्र मिल गया। और वो थे खुद देने वाले, खुद ही दाता, वहां उसकी गोदी में बैठे थे। तो पुण्यात्मा, अभी तक हम यही भूल में रह गए। अब ये हमारा पिता है, हम सबका जनक है, और अपने बच्चों का अपने पिता और माता को ही चिंता रहता है, फिक्र रहता है। तो जो भी कोई साधना हम करते हैं या पूर्व जन्म का जो संस्कार है, वो ये परमात्मा ही देता है और निमित्त बनाता है इन ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो इस प्रकार इनको ही हम पूज्य मानने लगे, उस मालिक को भूल गए। तो वो ज्ञान कराने के लिए वो दाता स्वयं आते। तो जो प्रसंग चल रहा है आज का, अब सोर्ट करके दास चलता है। अब नीरू नीमा दोनों उस बालक को घर ले आए। नीरू ने चाहा था कि इसको ना ले चले, लोग विरोध करेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, इसके माता पिता बताओ। तो वहाँ काफी उनका दोनों पति पत्नी का भी विवाद हुआ था, लेकिन नीमा नहीं मानी थी कि मैं इस बिना मर जाऊंगी पर इस बच्चे ने छोड़ूंगी नहीं। नीरू ने कहा था तो इसको यही छोड़ दे, ये बच्चा नहीं छीन लेगी जनता और हमें नगरी से निकाल देंगे। वो कहने लगी मैं इसको लेकर देश निकाला भी ले लूंगी पर इसको छोड़ूंगी नहीं। तो परमात्मा ने स्वयं कहा था कि नीरू तो मुझे घर ले चल, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। फिर ये डर गया था कि कहीं कोई फरिश्ता ना हो, कोई सिद्ध आत्मा हो, तुझे बद्दुआ दे दे। चुप करके आ गया, बोलिया नहीं। फिर अब बात को ज्यादा ना बढ़ा करके दास क्या कहना चाहेगा कि 25 दिन के हो गए ये भगवान, 25 दिन के लीला में शरीर में 25 दिन के हो गए। ना दूध पीवे यहाँ के संसार का, ना अन्न खावे, और शरीर ऐसा पुष्ट जैसे बालक 1 किलो दूध डेली पीता हो। अब 25 दिन बीत गए, नीमा की चिंता का ठिकाना नहीं रहा और उसने देख लिया ये बालक मरेगा जब खाता ना पीता। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, या तो आपने यो लाल देना नहीं था, हे मालिक अब देकर ले रहे हो, आपकी दासी ये बालक मर गया तो साथ मरूंगी, उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगी, इसकी मृत्यु होते मैं जी नहीं सकती। अब परमात्मा कबीर जी वहां लेटे हुए उनके घर में और प्रार्थना कर रहे शिव जी थे। तो परमात्मा ने देखा कि अब बुढ़िया मरेगी और मेरा के मरना में तो ना पीऊं खाऊं तो भी मालिक से हो। तो शिव जी को प्रेरणा करी दाता ने, ना तो वह रोज रोया करती पहला ना है शिव जी। शिव जी को प्रेरणा की, शिव मंडल में ऊपर इनकी राजधानी में रहते हैं देवता, उसको एकदम चौंकने हुए शिव जी कि कौन पुकार रहा तुझको। वहां से एक साधु का रूप बनाकर, संत का रूप बनाकर शिव जी आगे पूछा कि माई क्यों रो रही है। उसने अपनी सारा दुख बताया कि मेरे भगवान शिव जी ने एक पुत्र दिया, हमारे संतान नहीं थी,
कमल के फूल पर मिला। अब ये कुछ खाता पीता नहीं महाराज, अब ये मरेगा, साथ मरूंगी मैं, मेरा यूं दुख से। तब परमात्मा को शिव जी ने कहा साधु रूप में कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है? वो अल्याई पालने में तो ठाक है। अब माई ने सोचा साधु संत के पास बड़ी विद्या होती है, तो बच्चे को इसके चरणों में डाल दूं, ये जीवन दान दे देगा। तो साधु के चरणों में डालना चाहा कबीर जी बच्चे को, तो परमात्मा उसके हाथों से उठकर, नीमा के हाथों से छूटकर हवा में रुक गए भगवान शंकर के सिर के बराबर में। अब वो हैरान थी। अब वह नीमा तन्नो सोच रही थी बाबा जी बड़ा करामाती है, इसमें ये शक्ति है, मेरे बच्चे को वहां उड़ा दिया। फिर भगवान शिव ने साधु रूप में ऐसे हाथ किया जैसे बच्चे को गोदी में लेने का प्रयत्न करते हैं, तो परमात्मा उसके हाथों में गोदी में आ गए। और कबीर जी ने 7 बार चर्चा करी, अपनी बातें बतलाई और शिव जी से कहा कि महाराज आप एक कुंवारी गाय मंगा लो, उसके ऊपर आप अपना हाथ रख देना। कबीर जी ने कहा बालक रूप में, और वो कुंवारी गाय फिर दूध दिया करेगी, मैं वो दूध पिया करूंगा। माई को वो बच्चा संभलवा दिया कि माई तेरे बच्चे को लेटा दे और एक कुंवारी गाय ले आओ तुम कहीं से। अब नीमा ने अपने पति को बुलाया, नीरू को, और उससे सारी कथा सुनाई कि ये महाराज जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, एक कुंवारी गाय ले आओ, अपना बालक बच जाएगा। अब नीरू गया, एक कुंवारी गाय ले आया, बछिया सी, और एक कुम्हार के पवित्र ताजा मटका लिया, छोटा सा बर्तन, 5-7 किलो 4-5 लीटर उसमें जल आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा। अब उस शिव जी ने कहा महात्मा रूप में कि आप इस बछिया के नीचे इस पात्र को कर लो। उसने ऐसे पात्र रख लिया, शिव जी ने महात्मा रूप में उसका आशीर्वाद दिया गाय को, अपने आप सतनों में दूध आ गया और लंबे लंबे सतन हो गए, लगे धार चलने, वो पात्र भर के बंद हो गया और शिव जी अंतर ध्यान हो गया और वो बच्चे को दूध दिया, परमात्मा को गट गट पिया। इस प्रकार वो गाय दूध देने लगी, कुंवारी गाय, और परमात्मा पिया करते थे। ऐसे उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई और प्रत्येक युग में ऐसा ही वो करते हैं। और वेद भी गवाही देते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके एक लीला करने आता है, उस समय उस शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। अब ये वेदों में मिल जावे और परमात्मा ने कर रखी है लीला 600 वर्ष पहले, तो फिर भगवान पहचानने में देर नहीं लगे। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो वेद दिखाते हैं और फिर परमात्मा की वो लीला दिखाते हैं, कबीर सागर दिखाते हैं जिसमें उस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है। देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 वो जो पहले आपको दिखा वही है। ये इसके प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये यहाँ से प्रिंटेड है, मुद्रक है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और प्रथम सूक्त आपको दिखाते हैं। ये 9वां मंडल है ये, और ये प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र। अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रथम मंत्र में परमात्मा की महिमा बताई है कि परमात्मन। फिर दूसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मन आप। अब इसमें मंत्र नंबर 3 में भी हे परमात्मन, मंत्र नंबर 4 में भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा आ रही है। और 5 में भी हे परमात्मन। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी चल रही है। अब यहाँ आकर इन आर्य समाज के
आचार्यों और ऋषियों को याद आ गया कि परमात्मा तो हम निराकार बताते हैं, तो यहाँ उन्होंने उस पुरुष को लिखना शुरू कर दिया। वह सब जगह परमात्मा का जिक्र है, यहाँ पुरुष हटा दिया इन्हें, कोई समझे ना आगा। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में प्रमाणित करेंगे। यहाँ लिखा है, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, भासमान शरीर को वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। अब यहाँ पहले तो ये देखेंगे पुरुष माने क्या होता है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। इस महर्षि के ही शब्दों में अब यजुर्वेद उठा दिया हमने। पुण्यात्माओं, जीविका के लिए पढ़ना ये तो एक अन्य बात है, सामान्य बात है, और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान होना ये एक बहुत गजब की बात है। और इसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है, चाहे आप बड़ा राष्ट्रपति बन जाना, ये भक्ति नहीं है तो यूजलेस जीवन है आपका। और इसके लिए आपने समय मिला है, यह धन्य है आपके जन्म, धन्य है आपकी किस्मत, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में मनुष्य जन्म इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है इस सारे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, और ऐसे समय में आपका जन्म है, धन्य हो गए हो तुम, सत्कर्म मान लेना। तो इसलिए समय निकालना। अब देखना, ये यजुर्वेद ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है, और ये भी खुद निराकार मानते रहे परमात्मा को, और वेद साकार बताओ, और वेदों को ये सत्य भी मानना है। प्रकाशक के सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके अनुवाद करता ये है, और ये वही मुद्रक है, प्रिंस ऑफ सेंट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र पर आते हैं, जिससे हमने पुरुष का अर्थ देखना है। ये देखिएगा, ये 44वां अध्याय है, 40वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 17 है। इसमें स्पष्ट है वो पुरुष शब्द लिखा है, पुरुष। हमने पुरुष का अर्थ देखना है इन्हीं की शब्दों में। हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये गीता ज्ञान दाता भी ये ज्योत स्वरूपी काल है, और वेद ज्ञान भी इसी को मालिक ने दिए थे, इसने आगे प्रचार किया है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंक का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप, वह तो प्रोक्ष रूप है, गुप्त है, सतलोक में रहता है। और अहम मैं यानी वेद ज्ञान दाता, मैं खम प्रकाश के तुल्य ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूँ, ये इन्होंने अर्थ कर दिया। और मेरा ओम नाम ऐसा जानो, बस इतनी सी बात है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, हमने ये सिद्ध करना था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बाला है जी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कैथल के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी करते थे। राधा स्वामी व्यास डेरे से नामदान ले रखा था 1995 में, और हम बहुत सेवा करते थे जी। महीने में 4-4, 5-5 बार जाते थे। 2.5 घंटे हम बैठ के चौंकड़ी मार के भक्ति करते थे, बिल्कुल ऐसे कमर लगा के। इतनी भक्ति करते थे कि गोडों में ही दर्द हो गया, मेरे गोडे जुड़ गए बिल्कुल। गोडों से इतना दर्द हो गया कि मैं चल नहीं पाती थी, क्योंकि हमें बताया जाता था कि 2.5 घंटे सुबह बैठ के 2:30 बजे सिमरन करना है, 2.5 घंटे करना है बैठ के, और जितना भी हो सके दिन में भी करना है, पूरा आंखें बंद करके। इतनी आंखें बंद करके बैठते हम 2.5 घंटे, उठ के नहा के धो के। कभी भी कुछ भी हमें नहीं दिखा, कभी भी कोई चीज़ के दर्शन नहीं हुए। हमें कहते थे कि दर्शन होंगे, क्या दर्शन होते थे? कुछ नहीं, बस यही थोड़ा चानना दिख जाता था और कुछ नहीं दिखता था। कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई कुछ भी नहीं आता था। वो कहते थे धुन सुनेगी तुम्हें, कभी भी धुन नहीं सुनी हमें 18 साल में। तो आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की कितने सालों तक भक्ति की? हमने 18 साल की जी। बहन जी आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से
जो भक्ति साधना ली, उस भक्ति साधना को आपने 18 साल तक किया, तो जो भक्ति साधना राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपको मिली, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको वहां से क्या नाम दीक्षा मिली जिसकी साधना आपने 18 साल तक की? जो हमें बाबा गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने भक्ति दी थी, ये 5 नाम थे: ज्योत निरंजन, ओंकार, सोहंग, रारंकार, सतनाम। 2.5 घंटे बैठ के हम सिमरन करते थे। इतना सिमरन करते थे कि गोडे जुड़ गए हमारे। गोडों से चलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो बहन जी, आपने जो राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली, उसका सुमरण 2-2.5 घंटे रोज 18 साल तक किया, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? कोई लाभ नहीं हुआ जी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ कोई भी। उससे गोडे और जुड़ गए मेरे, कमर और जुड़ गई, कमर जवाब देगी बिल्कुल। चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी मुझे, मैं चल नहीं पाती थी। जैसे ही चलती थी कभी गोडों में दर्द होता था, कभी कमर में। और इतनी ज़्यादा भक्ति करते थे, इतनी ज़्यादा सेवा करते थे। अस्पताल की 10-10 दिन की सेवा जाते थे हम, जो स्टेशन पे है। कभी अंदर, कभी आई कैंप लगते थे तब जाते थे, कभी वैसे सेवा आती थी तब जाते थे। इतनी सेवा करी, कोई लाभ फ़ायदा नहीं हुआ हमने कोई भी। उसके दौरान बेटे को और ज़्यादा दिक्कत होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी बेटे को। बहुत इलाज करवाया, कोई राम नहीं आया। बस करते चले हम भक्ति, फिर भी लोक लाज में भी क्या कहेंगे हमें दुनिया वाले। करते रहे, कभी कोई लाभ फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा हमारी दुकान बढ़ने लगी, तो हमारी दुकान नहीं बनी। दुकान बनने के बजाय कमेटी वालों ने हमारे ऊपर ही केस डाल दिया, और जितना भी मटेरियल था सारा उठा के ले गए, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास। हमारे ऊपर केस डाल दिया उन्होंने। हमने फिर बाबा जी से अरदास करी कि बाबा जी हमारे साथ ऐसे से बन गया। बाबा जी ने बोला, बेटा ये तो तुम्हारे कर्मों का ही है, कर्मों का है, ये तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। हम बहुत साल केस लड़े, बहुत साल। वो केस हमारा बीच में ही छूट गया, और ना ही हमारी दुकानें बन पाई। बीच में ही दुकानें रह गई, बीच में ही हमारा केस लटक गया, और इतना पैसा लगा, कोई भी क्लियर काम नहीं हुआ। फिर भी हम भक्ति करते रहे। इसके अलावा हम शिव जी के भंडारे लगाते थे, और देसी घी के लगाते थे। शिवरात्रि से अगले दिन पहले पूरे दिन और पूरे रात हम हवन करते थे। मेरे जो पिताजी थे, ससुर जी, वो पूरी रात हवन करते थे देसी घी के, पंडितों को बुला के। पहले मंदिर में करते थे, फिर घर पे करने लगे। हर साल हमने ये भंडारे कम से कम 20 साल लगाए देसी घी के, और साथ में मेरे पति भी करते थे। इतनी हमने उनकी भी भक्ति साधना करी। वो बचपन से ही करते थे मेरे ससुर जी, तो फिर हम भी इसी उसमें लगे थे, और चोरी से हम मान लो उधर से नाम ले रखा था हमने। तो ये भक्ति करते उनसे भी कोई, हमें शिव जी से भी कोई लाभ फ़ायदा नहीं मिला। मेरे पति जी के और उल्टा पेट में दर्द रहने लग गया। हमने बड़ी दवाई इलाज करवाए, पटाले में भी दिखाया, कैथल में भी, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा। अल्ट्रासाउंड, MRI, हर चीज़, एक्सरे और टेस्टों का तो कोई घाटा ही नहीं भगत जी। सब जगह दिखाया, कोई राम नहीं आया उनको। दर्द ऐसे रहता ही था, ऐसे कहते थे मेरे पेट में ऐसे लगता है मुझे कोई चीज़ है, जैसे वो सिलगती रहती है। हर टाइम भी दर्द रहता ही है, कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी गुद्दी में, कभी पेट में दर्द हर समय रहता था। तो हम तो पूरा परिवार भगत जी कई दिन व्रत भी रहते थे। और जो जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं उनमें भी पाठ रखवाने, और जो नराते आते हैं इनमें भी पाठ रखवाते थे। और मैं खुद शेरा वाली की इतनी भक्ति करती थी, बहुत ज़्यादा। रात को जैसे नराते आते, रात को 2:30 बजे ही मंदिर में चली जाती थी। हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर है। रात को जैसे रामलीला के दिन होते, रामलीला ख़त्म होती तो मैं तभी चली जाती थी नंगे पैरे। उधर से भी मेरे को कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ। बड़े व्रत रखे, परनवासी के भी व्रत रखती थी मैं, सोमवार के भी रखती थी। सोमवार के मैंने कई दफ़ा रखे, 16-16। कभी दूध के रखती थी, कभी चूरी के रखती थी, कभी फल के रखती थी, कभी कोई चीज़ के रखती थी। कभी कोई लाभ फायदा नहीं हुआ भगत जी हमें। तो बहन जी, आपने बताया कि आपके परिवार में आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली हुई थी, और उनकी 18 साल तक भक्ति साधना की। इसके अलावा आपके परिवार वालों ने, आपने शिवजी भगवान की भक्ति की, भंडारे लगाए, और शेरों वाली माता की भी भक्ति की, व्रत भी किए। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आपके परिवार में आर्थिक नुकसान हुआ, आपको शारीरिक नुकसान भी हुआ। आपके पति के पेट में दर्द रहता था। तो ये सब दुख झेलते झेलते आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी 2002 में कैथल में आए थे जी। वहाँ से पता लगा हमें
जैसे लॉसमेंट हो रही थी भी, यहाँ पे एक संत जी आएंगे, संत रामपाल जी, नाम दीक्षा लेनी है, सत्संग सुनना। तो मेरे पति और बड़ा बेटा चला गया, वहाँ से वो नाम लेके आ गए संत रामपाल जी से। तो वो जैसे ही भक्ति करते, हम कहते आप ये क्या कर रहे हो, हम तो शिव जी को मानते हैं या राधा स्वामी को मानते हैं, आप क्या कर रहे हो। वो कहते हम संत रामपाल जी की भक्ति लेके आए हैं। हम कहते हमें नहीं ये पसंद है जो आप ऐसे प्रणाम कर रहे हो, लुक लुक के ये कर रहे हो। दरवाज़ा बंद कर लेते थे जब वो परमात्मा को प्रणाम करते थे, संत रामपाल जी को दरवाज़ा बंद कर लेते, तो हम हटा देते उनको, ये नहीं करना। कि मैं खुद इतना गलत बोलती थी गुरु जी को, संत रामपाल जी को, ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी। मैं आज सोचती हूँ मेरी ज़ुबान कट क्यों नहीं गई जो मैं ऐसे शब्द बोलती थी परमात्मा को। मुझे भगत जी समझाता, जो मेरे पति जी हैं, भाई नहीं ये परमात्मा आए हुए हैं। मैं कहती नहीं, हमने इससे नाम नहीं लेना, हम तो राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए हैं, हमने नाम लेना। ऐसे वो कहते रहते हैं हमारे को सभी को भी, आप भी नाम ले लो, आप भी। हम 15 मेंबर हैं घर के, हम कोई उनकी बात नहीं मानने को तैयार होता था। बस फिर बड़ा बेटा को उन्होंने समझाया, ज्ञान गंगा दी, भी बेटे आप ये पढ़ो, और मेरे से तो कोई नहीं मान रहा है, परमात्मा ही दया करेंगे इनके ऊपर, आप पढ़ो और इनको समझाओ। फिर बड़े बेटे ने किताब पढ़ी ज्ञान गंगा, उनको समझ लगी। उन्होंने सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी का, उनको जैसे जैसे समझ आता रहा, उन्होंने अपनी जो पत्नी है उसको दिलवाया पहले परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी का। जब वो दोनों ले आए, फिर वो हमें समझाने लगे, तो भाई मम्मी आप नाम लो, ये परमात्मा आया। हम कहते ना, तुमने ले लिया ठीक है, हमने ये नाम नहीं लेना, और ना ही हमारे समझ में आता है ये। मैं फिर गलत बोल देती थी, तो मेरा बेटा कहता मम्मी आप गलत मत बोलो, ये परमात्मा, आप एक दिन रोओगे पछताओगे। मैंने कहा मैं नहीं रोती, तुम खुद रोओगे। वो फिर ऐसे हम माने नहीं। उसने फिर क्या करा, अपने सास ससुर को नाम दिलवाया करनाल से, उनको समझाया, वो मान गए, उन्होंने नाम ले लिया। उसके सास ससुर और साला जी को, तीनों को उनको दिलवाया। फिर कहते मम्मी देखो उन्होंने भी ले लिया, वो तो मेरे सास ससुर हैं, और आप तो मेरी मम्मी हो और मेरे भाई बहन हो, ये मेरी मम्मी है, अभी आप क्यों नहीं मान रहे। मैं कहती ना, जैसे सत्संग शुरू होता संत रामपाल जी का, हमें वो ऐसे पकड़ पकड़ के लेके जाता, ऐसे गोदी में जैसे उठाते हैं बच्चों को, ऐसे लेके जाता, आप बैठ जाओ मम्मी, आप ना समझो, आप सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ना, मैंने तो देखनी नहीं, इनकी शक्ल नहीं देखनी। इतना गलत बोलती थी जी मैं, इतना गलत बोलती थी, बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी गलत गलत बातें कहती थी। तो वैसे ऐसे ही परमात्मा की दया हुई जी। मेरी नंद की बेटी की शादी बरवाला में हुई थी, संत रामपाल जी के आश्रम में। तो मेरी सिस्टर भी शादी में आई, तो मेरी सिस्टर को इतना अच्छा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ की भक्ति, यहाँ के बंदे सब भगत जी करके बात कर रहे थे, तो इतने ज़्यादा उनको अच्छा लगा, तो वो नाम लेके चले गए। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके 2014 में 7वें महीने में हम पूरे 15 के 15 मेंबर जुड़ गए। एक ही महीने में पूरा परिवार ने नाम ले लिया। बहन जी, जैसा कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वालों को बहुत लाभ मिलते हैं, और आपको तो बहुत सारे दुख भी थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी इतने लाभ हुए, अगर मैं जैसे शाम को गिनाने लगूं तो दिन निकल आएगा, अगर सुबह गिनाने लगूं तो रात हो जाएगी। इतने लाभ दिए परमात्मा ने हमें। जो हमारी दुकान का केस चला हुआ था कमेटी में, जो नहीं बनी थी, परमात्मा से हमने अरदास लगाई उसकी भी, परमात्मा संत रामपाल जी से, परमात्मा हमारी ऐसे से दुकान का केस चला हुआ है और हमें कमेटी वाले बनाने नहीं दे रहे हैं, भी हम क्या करें। परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने, बेटे आप दुकान बनाओ, कोई भी आपको रोकने नहीं आएगा, आप निश्चिंत होकर बनाओ। जैसे भगत जी हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई और परमात्मा ने हमें आदेश दिया, बनाओ बेटे, कोई नहीं आएगा, और किसी को भी एक रिश्वत की 5 पैसे भी नहीं देने, बिल्कुल भी, और कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे ही हुआ भगत जी। हमने पहले तो हम रात को बना रहे थे दुकान, जब हमारा सामान ले गए थे उठा के। जब हमने परमात्मा संत रामपाल जी से नाम लिया, हमने दुकान दिन में बनाई, और कोई भी भगत जी, सर जी, कोई भी कमेटी वाला नहीं आया, किसी ने एक पैसा नहीं मांगा। हमने 2 दुकानें बनाई, शोरूम बनाए बड़े बड़े, तो कोई भी नहीं आया, कोई भी। सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम सच्चे परमात्मा की भक्ति में जुड़े और हमें मोक्ष प्राप्त होएगा, पक्का होएगा, 101% होएगा। दूसरा लाभ हमें ये दुकान बने हमारी जी। तीसरा लाभ, हमारे छोटी बहू के 3-4 साल शादी को हो गए थे, उसको बच्चा नहीं होता था। हमने डॉक्टरों पे चेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया, तो डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर परमात्मा से संत रामपाल जी से हमारी छोटी बहू ने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके परमात्मा से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से। संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा
डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको बच्चा नहीं होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति करो, जैसे ही भक्ति करोगे परमात्मा अपना आप दया करेंगे। नाम लेने के बाद हमारी छोटी बहू को 9वें महीने बेटा हुआ। आज उसको दोबारा से फिर 3 साल के बाद फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर उस पहले नॉर्मल हो गया उसको, अब फिर जैसे 2-3 दिन तकलीफ रही, बड़ी टेंशन में हो गए हम। ऐसे टेंशन में हो गए कहीं प्रेशर ना हो जाए। हम लोगों को जैसे कहते हैं कि हमारे परमात्मा ये करते हैं, तो हम मन में मैं प्रार्थना लगा रही हूँ परमात्मा से, गुरुजी आप ही दया करोगे, ये ना हो इसका ऑपरेशन हो जाए। फिर हमने प्रार्थना लगाई परमात्मा पे, परमात्मा ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन की तरफ जा रहा है केस, ये नॉर्मल नहीं होएगा। परमात्मा ने बोला बेटा चिंता ना करो आप, संत रामपाल जी ने बोला भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। जैसे परमात्मा से हमें मैसेज आया, प्रार्थना जो लगाई थी संत रामपाल जी को, उसी टाइम इतने ज़्यादा पेन हुए उसको, और 11:24 पे बेटा हो गया उसको, बिल्कुल नॉर्मल। आज उसके पास 2 बेटे हैं, जो मेरी छोटी बहू के पास 2 बेटे हैं। जो डॉक्टरों ने बोला था इसको एक भी बच्चा नहीं होएगा, संत रामपाल की शरण में आने से हमें इतने लाभ फायदे हुए। जो मेरे पहले घुटनों में दर्द रहता था, राधा स्वामी की जब मैं भक्ति करती थी डेरा ब्यास से, कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द रहता था, मैं सीढ़ियों पे भी चढ़ नहीं सकती थी। अब मैं जब से नाम लिया संत रामपाल जी से, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छे से सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ, अच्छे से काम करती हूँ। अब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम से ठीक हूँ। और जो मेरे पति के दर्द था पेट में, हर टाइम दर्द रहता था, वो भी आज बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, जब से हम संत रामपाल जी की शरण में आए हैं। और जो मेरे बेटे को थायराइड था, छोटा ही था, 12 साल का था जब से उसको थायराइड हुआ था। इतना ज़्यादा थायराइड था, हाइपर था, जिससे मोटे हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। उसके ब्रेस्ट भी ऐसे हो गए थे जैसे लेडीज की होती हैं, सभी देख के ये कहते थे ये पतला नहीं हो सकता बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा मोटा हो गया था। और जब वो बोलता था उसकी आवाज़ भी फट फट के आती थी, गले में था उसके, और टांगों से वो चल नहीं सकता था। कहता था मम्मी मुझे बहुत दर्द होता है। और इतनी मैं दवाइयाँ खिलाती थी भगत जी उसको। दिल्ली में तिमारपुर है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल है, वहाँ भी लेके गई उसको मैं। वहाँ पे भी उन्होंने भी मुझे यही कहा कि दवाई भी खानी पड़ेगी और ये दर्द भी ऐसे ही रहेगा, इसको ये दर्द नहीं ठीक हो सकता, थायराइड में हड्डियाँ बोदी हो जाती हैं, ये ऐसे ही रहेगा। और इससे आँखों में भी असर आ सकता है, इससे बाल भी झड़ सकते हैं, और इससे याददाश्त भी कम रहती है। और वाकई में ऐसे रहता था पहले मेरा बेटा, जैसे स्कूल जाता था उसको कोई जैसे सर पूछते थे क्वेश्चन आंसर, वो भूल जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। मुझे आके कहता था मम्मी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और मेरे को सर मारती भी हैं जब मैं सुना नहीं पाता। तो भगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी भी, एक तो बच्चा और ऊपर से पढ़ाई और ऊपर से इसको ऐसी बीमारी लगी जो ये कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। और पहले उसकी हाइट भी नहीं बढ़ती थी, आज मेरा बेटा 6 फुट का है, इतनी हाइट बढ़ गई और बिल्कुल सही शरीर है, कोई भी दिक्कत नहीं आज उसको, कोई पाँव में दर्द नहीं है, कोई भी पढ़ाई में इतना अच्छा है। अभी भी कोटा गया हुआ था, मेडिकल लिया है उसने कोचिंग के लिए, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है परमात्मा की दया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए जब से हम, बिल्कुल एकदम सही है भगत जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जान